हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूम। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। प्लांट सेल वॉल। तो सबसे पहले व्हाट इज सेल वॉल? इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल। ये सबसे बाहरी प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है सेल्स की। इट इज़ प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स। सेल वॉल बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स में मौजूद होती है, प्लांट्स के सेल में मौजूद होती है। वेयर इज एज वेल एज अल्जी, वेयर इज इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, और ये एनिमल सेल्स में या ह्यूमन सेल में एब्सेंट होती है। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसको ऑब्ज़र्व किया था जब ये एक कार्क का टुकड़ा जो है वो उसको ऑब्ज़र्व करा था अंडर द माइक्रोस्कोप, जो उसने खुद कंस्ट्रक्ट की थी, और उसको इस तरह से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आए थे जो कि वो सेल वॉल थी। सो इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मटेरियल इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। सब जानदारों में वो अलग अलग मटेरियल की बनी हुई होती है। इन बैक्टीरिया इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइड और ग्लाइकेन। जैसे कि बैक्टीरिया में वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन की बनी हुई होती है। इन फंजा इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड फंगल सेलुलोज, और फंगल सेलुलोज एंड कार्टिन की बनी हुई होती है। इन अल्जी सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मेनन्स। अल्जी में सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मेनन्स की बनी हुई होती है। ये सवालात पूछे जाते हैं कि अल्जी में, प्लांट्स में एंड फंजाई एंड बैक्टीरिया में सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है, उनका केमिकल मटेरियल क्यों कौन सा है। इन प्लांट्स, अब प्लांट्स की बारी है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्नाइन, क्यूटिन, स्यूबेरिन एंड सिलिका। प्लांट्स में ये सारी कंपोजिशन हो सकती है। हम इस ट्यूटोरियल में सिर्फ प्लांट की सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। इन प्लांट सेल वॉल शोज 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। प्लांट्स के सेल में सेल वॉल के 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। प्राइमरी वॉल जो कि सबसे पहले बनती है, सेकेंडरी वॉल, देन मिडिल लेमिला। तो सबसे पहले प्राइमरी वॉल। इट इज़ द फर्स्ट लेयर इनर टू द मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला के बाद ये पहली लेयर है। इट इज़ प्राइमरी कंसिस्टिंग ऑफ लूज नेटवर्क ऑफ सेल्यूलोज फाइब्रिल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स। ये सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स की बनी हुई होती है। एंड इन अ जेल मैट्रिक्स इट इज़ थिन, एलास्टिक एंड एक्सटेंसिबल। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। जो प्राइमरी वाला है वो थिन होती है, एलास्टिक होती है और एक्सटेंसिबल होती है। ये तीनों इसके कैरेक्टर्स हैं। इन मोस्ट प्लांट्स द माइक्रोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, oriented differently based on shape and thickness of the wall. In most plants जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं। Some plant cells possess only primary cell wall like leaves, storage cells and young growing cells. कुछ प्लांट के पार्ट्स जो हैं या सेल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ उनमें प्राइमरी सेल वॉल होती है। वो मोस्टली लिविंग होते हैं, जिसमें लीव्स आ जाएंगे, स्टोरेज सेल्स होंगे और यंग ग्रोइंग सेल्स होंगे। दूसरा, जो कुछ टिश्यूज़ हैं, पेरेन्काइमा एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं उनमें भी प्राइमरी वॉल ओनली होती है, क्योंकि वो डिवाइडिंग होते हैं, वो लिविंग होते हैं। दैट्स वाई दे ओनली कंटेन प्राइमरी सेल वॉल। द मैट्रिक्स ऑफ द प्राइमरी वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ, अब जो प्राइमरी वॉल का मैट्रिक्स है वो कंपोज्ड होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन का, प्लस ग्लाइकोप्रोटीन एंड वाटर। तो ये सवाल पूछा जाता है कि प्राइमरी सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ डैश। तो ये सारी चीज़ें होंगी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड वाटर। हेमीसेलुलोज बाइंड्स द माइक्रोफाइब्रिल्स with matrix and glycoproteins. हेमीसेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल से बाइंड होता है ग्लाइकोप्रोटीन और मैट्रिक्स के साथ। इट कंट्रोल्स द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स while pectin serves as the filling material of the matrix.
Now secondary wall. Secondary wall is laid during maturation of the cell. सेकेंडरी वाल तब बनती है जब सेल मैच्योर हो रहा होता है. इट प्लेज अ की रोल इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द सेल. ये सेल के शेप को मेंटेन करने में या डिटरमाइन करने में हेल्प करती है सेकेंडरी वाल. इट इज़ थिक. अब प्राइमरी क्या थी, वो थिन थी और ये थिक होगी. एंड इन इलास्टिक, जो प्राइमरी है वो इलास्टिक है, ये इन इलास्टिक है. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड लिग्निन. और इसमें लिग्निन भी होता है. द सेकेंडरी वॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 sublayers termed as S1, S2 and S3, whereas the cellulose microfibrils are compactly arranged with different orientation forming a laminated structure and the cell wall strength is increased. जो सेकेंडरी सेल वाला है उसमें 3 लेयर्स हैं. अगेन S1 जिसको कहते हैं, S2 कहते हैं एंड S3 कहते हैं. दूसरा ये कि जो माइक्रोफाइबर्स हैं वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, टाइटली अरेंज होते हैं और लेमिनेटेड स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लांट्स को या सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. देन मिडल लेमिला. इट इज़ फर्स्ट लेयर दैट इज़ डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. सबसे पहले जो बनती है लेयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन वो मिडिल लेमिला बनती है. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्लस पैक्टेड, मैग्नीशियम पैक्टेड. ये जो है आउटर मोस्ट लेयर है मिडिल लेमिला. इसका काम भी बता रहा हूँ. तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेड का बना हुआ होता है. मिडिल लेमिला के बारे में सवाल आते हैं. मिडिल लेमिला इज मेड अप ऑफ डैश एंड डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस. और ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है तब ये डिपॉजिट होता है. इट इज़ अ थिन अमरफस लेयर विच सीमेंट्स टू एडजेसेंट सेल्स. इसका जो काम है 2 बराबर वाले सेल्स को जोड़ना. इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव मीन्स आइसोट्रॉपिक. ये मोस्टली इनएक्टिव होता है जिसको आइसोट्रॉपिक भी कहते हैं. देन प्लाज्मोडेस्मेटा एंड पिट्स. सेल वाल्स में प्लाज्मोडेस्मा या प्लाज्मोडेस्मेटा और पिट्स होते हैं. प्लाज्मोडेस्मेटा एक्ट एज अ चैनल बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स. जो बराबर में सेल्स होंगे उनके बीच में ये एक कनेक्टिंग लिंक या चैनल बनता है जिससे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता रहता है और 2 सेल्स जो हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं. थ्रू विच मैनी सब्सटेंसेस पास थ्रू. मोर ओवर at few regions, the secondary wall is laid unevenly, whereas the primary wall and middle lamella are laid continuously. Such regions are called pits. ऐसे regions जहाँ पर secondary wall अनएवनली हो और जो primary wall and middle lamella मौजूद हो continuously, और उन regions को pits बोलते हैं. The pits of adjacent cells are opposite to each other. pits जो हैं दोनों cells के वो अपोजिट होते हैं टू ईच अदर. ईच पिट हैज़ अ पिट चैम्बर एंड अ पिट मेम्ब्रेन. हर पिट को एक मेम्ब्रेन और चैम्बर होता है. द पिट मेम्ब्रेन हैज़ मैनी माइन्यूट पोर्स. उनमें बहुत सारे पोर्स सुराख होते हैं. एंड दस दे आर परमिएबल एंड दैट्स वाई दे आर परमिएबल. द पिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. पिट्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल होते हैं और दूसरे बॉर्डर्ड होते हैं. फंक्शंस ऑफ सेल वाल. सेल वाल के क्या फंक्शंस हैं? द सेल वाल प्लेज अ वाइटल रोल इन होल्डिंग सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस गिवन बिलो. सबसे पहले इट ऑफर्स डेफिनेट शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल. ये सेल को शेप और हार्डनेस प्रोवाइड करती है. सेकेंड होगा इट सर्व्स एज अ बैरियर फॉर सेवरल मॉलिक्यूल्स टू एंटर द सेल. देन इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल प्रोटोप्लाज्म. ये इंटरनल प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी. एंड नेक्स्ट है इट प्रिवेंट्स बस्टिंग ऑफ सेल्स बाय मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर. तो मेंटेन करती है ऑस्मोटिक प्रेशर को और सेल को बस्ट होने से बचाती है. दूसरा इट प्लेज अ मेजर रोल इन बाय एक्टिंग एज अ मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस फॉर द सेल्स. और ये सेल्स के लिए डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करती है. थैंक यू.